नमस्कार साथियों, आप सभी भावी शिक्षकों का हमारी यूट्यूब प्लेटफॉर्म नीलेश शुक्ला टीजीटी पर स्वागत है। मैं हूं नीलेश शुक्ला। साथियों, अगर आप बीपीएससी टियरी 4.0 को अपना एक लक्ष्य निर्धारित किया है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। इस वीडियो में साथियों मैं आपको अपना भी अनुभव साझा करूंगा कि कैसे पहले प्रयास में मेरा चयन टीजीटी और जूनियर दोनों में हुआ था और किस तरीके से मैंने तैयारी करी थी और कितने घंटे मैं पढ़ता था, इन सभी पे बात करेंगे। और मेनली इस पे बात करेंगे कि आप कैसे जो है अध्ययन करेंगे कि आपका भी जो है पहले ही प्रयास में टियरी 4.0 में सिलेक्शन हो जाएगा। साथियों देखिए, आप में से बहुत से लोग जो है पहले से भी तैयारी कर रहे होंगे और बहुत से लोग जो है अभी तैयारी शुरू करेंगे। तो मैं आपको बस इतना कह देना चाहता हूँ कि अगर आप बीपीएससी टियरी 4.0 को अपना एक लक्ष्य बनाए हैं तो अभी आपके पास इतना समय है कि आप जो है तैयारी शुरू करके भी जो है सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर साथियों आप सभी चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा जो है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। वहां पर आपको बीपीएससी टियरी 1, टियरी 2, टियरी 3 सभी के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, उनके फाइनल आंसर की के साथ में। आपका कोई भी साथियों पेपर हो, कोई भी विषय हो, वो वहां पर उपलब्ध है। तो आप वहां से जो है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उससे जो है अध्ययन कर सकते हैं। साथियों अब हम बात करेंगे, अगर आप टियरी 4.0 में सफल होना चाहते हैं तो अभी आपके पास कितना समय है। तो देखिए, अभी जो मुझे लगता है कि आपका एग्जाम होने में एटलीस्ट आपके पास 3 से 4 महीने का समय है। लगभग आप 3.5 से 4 महीने का समय मान के चल सकते हैं कि आपका टियरी 4.0 का एग्जाम होने में आपको इतना समय अभी मिलेगा। तो क्या साथियों आप लोगों के जो है सवाल रहते हैं कि क्या 3 से 4 महीने में पूरी तैयारी की जा सकती है? बिल्कुल साथियों, 3 से 4 महीने में अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं तो आप बिल्कुल पूरी तैयारी कर सकते हैं। देखिए, कोई भी हो, चाहे वो सिलेक्टेड हो या मान लीजिए सिलेक्शन नहीं हुआ हो, कोई भी 100% सिलेबस कवर करके नहीं जाता है और किसी की भी तैयारी साथियों पूर्ण नहीं होती है कि कोई ये कह दे कि मेरा तो 100% सिलेबस कवर था, मैं तो 10 किताबें पढ़ा था तभी मेरा सिलेक्शन हुआ है। अगर कोई ऐसा बोल भी रहा है तो साथियों वो झूठ बोल रहा है। देखो, इतना कोई नहीं अध्ययन करता है। सभी जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग जो अध्ययन करते हैं साथियों, पीवाईक्यूज को देखते हुए जो अध्ययन करते हैं, और भले ही उन्होंने बहुत ज्यादा अध्ययन न किया हो, बहुत ज्यादा पढ़ाई न की हो, तो भी वो सफल हो जाते हैं साथियों। तो अगर 3 महीने का समय है आपके पास, 3.5 महीने का समय है, तो क्या आप इसमें जो है पहले ही प्रयास में सफल हो सकते हैं? बिल्कुल सफल हो सकते हैं साथियों। अगर आप आज से ही तैयारी शुरू करते हैं तो भी आपके पास इतना तो समय है कि आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। देखिए, इसमें कुछ बातों पर आपको ध्यान देना होगा कि आप अपने विषय को जो है बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि विषय में साथियों आपका कंपटीशन होगा। लोग मतलब आप इतना तैयार कर लीजिए कि कोई आपको विषय में जो है पीछे ना करने पाए, और जितना एक ठीक ठाक लोग जो तैयारी कर रहे हैं उनका स्कोर आ रहा है, उतना आपका भी स्कोर आए। विषय कहने का मतलब मेरा ये है साथियों, 80 नंबर से मैं कह रहा हूँ, जिसमें आपका विषय आता है। बाकी अगर आप पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं साथियों तो आपका ओवरऑल सभी विषय एक ही है, 120 का आपका पेपर होता है, तो आप सभी विषयों को जो है एक साथ लेकर चलिए। और अगर आप जूनियर की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो अपने विषय पे साथियों अच्छा कमांड रखिए। क्योंकि टियरी 2 के दौरान अगर देखेंगे आप तो समय तो 1 ही महीने का मिला था, लेकिन मुझे जो है केवल जीएस ही पढ़ना था। जीएस ही मेरे लिए नया था। उसमें भी जो मान लीजिए ज्योग्राफी है या फिर मॉडर्न हिस्ट्री था, वो मेरे लिए नया नहीं था। नया था साथियों साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, और करंट अफेयर्स तो मान लीजिए थोड़ा बहुत मैं पढ़ता भी था, तो वो चीजें नई नहीं थी मेरे लिए। तो मुझे जो है उन सब चीजों पे जो है ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ा। बाकी देखिए, चूंकि मेरा एसएसटी सब्जेक्ट था तो लगभग जीएस का मेरा सेगमेंट तैयार ही था, तो मेरा विषय साथियों जो पहले से तैयार था वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हुआ। क्योंकि जो लास्ट का 1 महीने का समय था उसमें मैंने जीएस पे मेनली फोकस किया और अपने जो है विषयों का रिवीजन किया। तो अभी के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप अभी 2 महीना तो केवल अपने विषय को जम के पढ़िए साथियों। अगर आप 2 महीना अपने विषय को दे देते हैं तो आपका विषय लगभग तैयार हो जाएगा और 70-80% तो आप कवर कर ही लोगे। और अगर आप अपने विषय में साथियों 80 में से 60 स्कोर कर रहे हैं, 65 स्कोर कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा स्कोर होगा। अगर आपका मैथ्स वगैरह है तो आपको थोड़ा सा और स्कोर करना पड़ेगा। मैथ्स या हिंदी हो गया, इसमें थोड़ी कट ऑफ हाई जाती है, तो आप उस लेवल का साथियों तैयारी करिए। आप जो है टियरी 1, 2, 3 सभी के जो है कट ऑफ भी देखिए कि कितनी कट ऑफ जा रही है, मेरे विषय में लोग कितना स्कोर कर पा रहे हैं, कैसा पेपर आया था। पेपर को भी जरूर एनालाइज करिए कि क्या अगर 90-95 कट ऑफ जा रही है या 80-85 कट ऑफ जा रही है, तो क्या मैं उस रेंज में आ पा रहा हूँ या नहीं आ पा रहा हूँ। तो अभी साथियों हो सकता है कि आपकी तैयारी अभी आप शुरुआत नहीं की है, तो हो सकता है आपको जो है पेपर कठिन लगे, लेकिन आप जो है पेपर को अच्छे से जब एनालाइज कर लोगे और आप सिलेबस के अकॉर्डिंग अध्ययन कर लेंगे, तो निश्चित तौर पर वो पेपर साथियों आपको आसान लगने लगेगा।
तो अगर आप अभी से प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप पहले प्रयास में सफल हो जाएंगे। बस ये है कि आप अपने विषय में जो है पीछे मत रहिए, क्योंकि विषय में साथियों आपका टक्कर जो है अपने विषय के लोगों के साथ ही होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आपको विषय में तो एक अच्छा स्कोर करना ही करना है। साथ ही जीएस के लिए जैसे मैं आपको पहले भी जो है सजेस्ट करते आया हूँ कि बीपीएससी के पीवाईक्यूज तो आप जरूर लगा लीजिए। पीवाईक्यू के लिए आप जो है लूसेंट घटना चक्र की किताब आती है, घटना चक्र की आप जो है ले सकते हैं, पूर्वावलोकन के नाम से आते हैं, जो बीपीएससी के सभी उसमें पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। या फिर एक आती है यूथ कंपटीशन टाइम की, उसमें भी आपको सभी क्वेश्चन जो बीपीएससी द्वारा पूछे गए हैं वो मिल जाते हैं। तो आप दोनों में से कोई एक किताब ले लीजिए और उसका जो है अध्ययन करिए। और फिलहाल के लिए तो आप जो है अपने विषय को अच्छे से पढ़िए, और जब नोटिफिकेशन आ जाएगा या लगभग 2 महीने अपने विषय को अच्छे से पढ़ने के बाद आप जीएस पे भी जो है फिर थोड़ा बहुत फोकस करिए। देखिए जीएस पे मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो जीएस पे एवरेज स्कोर सभी के आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जीएस में इतना अंतर देखने को मिल जाए कि कोई 20 कर रहा है तो कोई जो है 35 कर ले रहा है। एक 24, 25, 26 तक तो स्कोर नॉर्मली आप लोग कर ही लेते हैं, क्योंकि आजकल कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो साथियों, जीएस तो देखो हर जगह पूछी ही जा रही है, तो आप कहीं ना कहीं जीएस को पढ़े हैं। और मेन अगर आप अपने विषय में पीछे रह गए साथियों तो वहां पे ज्यादा दिक्कत होगा आपको, क्योंकि जीएस में ऐसा नहीं है कि बहुत हाई स्कोर किया जा सकता है, लेकिन आप अपने विषय में हाई स्कोर निश्चित तौर पर कर सकते हैं। तो इस चीज का साथियों आप ध्यान रखें। और बाकी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जैसे बहुत ज्यादा देखो नहीं पढ़ना होता है, जैसे कि आप जो है 12 घंटा पढ़ रहे हैं, 14 घंटा पढ़ रहे हैं, देखिए इससे मतलब नहीं है। अगर आप कोई टेस्ट लगा रहे हैं तो आप देखिए कि आप उस टेस्ट में कितना अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं, और कौन सा आपका जो है सेक्शन अभी वीक रह रहा है, आपका विषय हो चाहे जीएस हो। तो अगर आप इसे पहचान के स्टडी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है साथियों। जैसे कभी कभी होता क्या है, जैसे हमें कोई भी विषय बहुत अच्छा लगता है तो हम उससे बहुत ज्यादा पढ़ने लग जाते हैं और बाकी विषयों पे फिर उतना ध्यान नहीं दे पाते कि मतलब, क्योंकि प्रश्न तो देखो वहां से भी आने ही है, निश्चित तौर पे वहां से भी प्रश्न आएंगे, और आपका जो एक इंटरेस्ट का विषय है वहां से तो सारे प्रश्न आएंगे नहीं। तो आप एक ही विषय पे बहुत ज्यादा मत अध्ययन करिए, बल्कि हर विषयों को थोड़ी थोड़ी अगर आप जानकारी रख रहे हैं तो निश्चित तौर पर साथियों टियर 4 में आप सफल हो जाएंगे। टियर 4 में आपको ठीक ठाक वैकेंसी देखने को मिलेगी अपने विषय में, चाहे आप पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, जूनियर की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर टीजीटी या फिर पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो वहां से देखिए निश्चित तौर पर आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। बस आप जो है अपनी तैयारी मजबूत रखिए। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप निश्चित तौर पर साथियों सफल हो जाएंगे। और इस एग्जाम में साथियों पीवाईक्यू का देखो बहुत ज्यादा महत्व है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको जो है बीपीएससी के ही प्रैक्टिस करने हैं। मैं आपको अपने पूर्व की वीडियोस में भी दिखाया हूं कि प्रश्न आपके एग्जाम में कहाँ से पूछे जा रहे हैं और किन किन सोर्सेज से, अगर एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं तो कौन कौन सी एनसीईआरटीज हैं वो। तो ये सभी साथियों मैं आपको समय समय पर जो है अपने वीडियो के माध्यम से दिखाया भी हूँ, और स्ट्रेटजी वीडियोस मैंने आपको प्रोवाइड कराई भी है। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर कोई भी मैं ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो जो स्ट्रेटजी से रिलेटेड है तो वो आपसे छूटने ना पाए। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जरूर जुड़ जाइए साथियों, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहां से भी आप अपने जो है सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज निकाल लीजिए और उनके फाइनल आंसर की निकाल लीजिए, अपने पास रख लीजिए, चाहे तो आप प्रिंट आउट करा लीजिए, और उन पीवाईक्यूज को आप बहुत अच्छे तरीके से सभी रट जाइए साथियों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि साथियों टियर 1 में भी मैंने देखा है, टियर 2 में भी मैंने देखा है, और टियर 3 में भी मैंने देखा है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू से रिपीट हुए हैं। इवन मैंने आपको अपने चैनल पे भी दिखाया है कि कैसे जो है एज इट इज क्वेश्चन जो है ऑप्शन सहित कॉपी हुए हैं और वो जो है आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो होता क्या है साथियों कि अगर हम जैसे इन सब चीजों को छोड़ देते हैं तो कभी कभी नुकसान हमारा ही हो जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि टियर 2 के दौरान जो एसएसटी का विषय था, उसमें हिस्ट्री के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वही 5-6 क्वेश्चन या लगभग 7 क्वेश्चन जो है एज इट इज उठाकर जो है आपके टियर 3 में हिस्ट्री के एसएसटी के अंतर्गत जो हिस्ट्री विषय है उसमें डाले गए थे। तो साथियों अगर आप सोच सकते हैं कि जो है मतलब उस पेपर को देखा होगा तो वो तो 4-5 क्वेश्चन लीड कर गया, क्योंकि वो सभी जो प्रश्न रिपीट हुए थे वो टफ के श्रेणी में थे, ऐसे नहीं था कि उसे आसानी से बनाया जा सकता था। तो वो तो उसके लिए तो इजी हो गया जो जिसने जो है क्वेश्चन पेपर देखा है, और जिसने क्वेश्चन पेपर नहीं देखा साथियों वो उनके लिए बहुत ज्यादा टफ प्रश्न में हो जाएंगे और वो जो है 4 से 5 नंबर जो है पीछे हो जाएंगे।
तो इस वजह से कि जो है आप पीवाईक्यू को तो बिल्कुल भी मत छोड़िए और उन्हें बिल्कुल जो है एकदम रट जाइए आप, चाहे वो बीपीएससी के पीसीएस के पीवाईक्यू हों या जो टीआरई एग्जाम में पीवाईक्यू हुए हैं उनको भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए साथियों, क्योंकि वहां से देखिए प्रश्नों के रिपीट होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। बाकी साथियों अगर देखो मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो देखिए ऐसा कोई फिक्स नहीं था कि मैं जो है निश्चित इतने घंटे ही स्टडी करूंगा। मेरा ये था साथियों कि जैसे उस टाइम पे जैसे अभी आप लोगों जैसे सुनने को मिल रहा होगा कि टीआरई 4 आने वाली है, तो हम लोगों को भी सुनने को मिल रहा था कि टीआरई 2 आने वाली है वैकेंसी। तो हालांकि बहुत ज्यादा, चूंकि देखो आपको भी बिलीव नहीं हो रहा होगा और सेम यही चीज हम लोगों को भी होता था कि पता नहीं वैकेंसी कब आएगी कब नहीं आएगी। तो मैं आपको साथियों बस यही कहना चाहूंगा कि देखिए आपकी वैकेंसी निश्चित तौर पर आएगी, आप तैयारी में लगे रहिए। जैसे देखो हम उम्मीद नहीं करते हैं लेकिन कुछ चीजें बिना उम्मीद के भी हो जाती हैं, तो निश्चित तौर पर देखिए ये भी जो है टीआरई 4 भी आपको देखने को मिलेगा लगभग जो है 2 से 3 महीने के अंदर अंदर ही, बहुत ज्यादा टाइम इसमें भी नहीं लगने वाला है। तो अभी से आप जो है अपने विषय को मजबूत करते रहिए, नोटिफिकेशन जैसे ही आता है आप जो है जीएस को पढ़ने लगिए और अच्छे से पढ़िए। और प्रैक्टिस अगर आपको करना ही है तो साथियों आप पीवाईक्यू का प्रैक्टिस करिए और बार बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि वहां से प्रश्न आपको निश्चित तौर पर अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। साथियों देखो ऐसा नहीं है कि जो है मैं 8 घंटे या 10 घंटे रोज स्टडी करता था। अगर नोटिफिकेशन से पहले की बात करें तो साथियों केवल 4 से 5 घंटे की ही स्टडी होती थी और उसमें भी ऐसा निश्चित नहीं था कि रोज ही पढ़ाई हो ही पाए। आपका महीना में लगभग 5 दिन या 6 दिन ऐसा जाएगा कि आप कभी बीमार पड़ गए या कहीं चले गए तो आप जो है नहीं पढ़ पाते हैं। तो इस वजह से लगभग 5-6 दिन आप निकाल के रख लीजिए ऑलरेडी कि मुझे ये 5-6 दिन नहीं पढ़ने हैं, ताकि वो बाद में आप जो है उसका मेंटली प्रेशर ना लें कि आप आज आज तो आपको पढ़ाई नहीं हुई या ऐसे कुछ, ये सभी ना सोचें। क्योंकि आपने महीने में साथियों अगर 23 दिन 24 दिन पढ़ लिए हैं तो आप 5-6 दिन नहीं भी पढ़े हो तो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से आप अभी तो कम से कम 5 से 6 घंटे की स्टडी जरूर करें और नोटिफिकेशन आने के बाद साथियों 8 घंटा 9 घंटा आप पढ़ सकते हैं, तो आप 8 घंटा 9 घंटा भी पढ़िए, मतलब जितना हो सके, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद तो कहना ही नहीं पड़ेगा साथियों, आप निश्चित तौर पर पढ़ेंगे ही। 10 घंटा 11 घंटा जितना भी आपसे बन पड़ेगा आप उतना करेंगे ही। वर्किंग है तो भी आप मैक्सिमम टाइम निकालने का प्रयास करेंगे। तो नोटिफिकेशन आने के बाद तो मुझे नहीं कहना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए साथियों मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अपने विषय को जो है अच्छे से पढ़िए और जहां से भी आपको चीजें मिले क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। और चूंकि पीवाईक्यू को आप अपने पास हमेशा रखिए, टीआरई 1, 2, 3 सभी आप निकलवा लीजिए, आपको हमारे जो है टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध है वो सभी आपके विषय के, तो उसे निकलवा के आप जो है जब भी कोई टॉपिक पढ़ें तो पीवाईक्यू को देखें कि उससे कौन से प्रश्न बने हैं और कैसे बने हैं। और एनसीईआरटी एससीईआरटी साथियों मूल मंत्र हैं आपका बीपीएससी टीआरई में सिलेक्शन लेने का, तो इनको भी जो है आप बिल्कुल अध्ययन करते रहें। आपको जो है आप एक बार एनालाइज कर लीजिए पेपर को अच्छे से कि आपके प्रश्न पत्र में एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या एससीईआरटी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप एक बार एनालाइज कर लेंगे तो निश्चित तौर पर आपको पता लग जाएगा और आप उस पुस्तक को जो है बार बार पढ़िए। एनसीईआरटी एससीईआरटी जो है वो मूल मंत्र है, मतलब सभी प्रश्न तो वहां से नहीं आ रहे हैं लेकिन निश्चित तौर पर काफी सारे प्रश्न जो है आपको एनसीईआरटी एससीईआरटी से ही देखने को मिल रहे हैं और जो साथी अध्ययन कर रहे हैं वो सफल हो भी रहे हैं। तो साथियों अगर आप इन सभी चीजों को जो है फॉलो करते हैं और अच्छे से जो है अभी अगर आप 5 घंटा 6 घंटा अगर आप रोज समय निकाल रहे हैं और नोटिफिकेशन के बाद अगर आप 8 घंटा 9 घंटा पढ़ रहे हैं तो साथियों आपको पहले प्रयास में सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।